हरिओम। आज का टॉपिक है कलयुग में खुश रहने का मूल मंत्र क्या है, जो कृष्ण अर्जुन को बताते गए हैं सतयुग में, और हम कलयुग में उसको एप्लीकेशन में कैसे लाएं। तो अभी के टाइम पे जो लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, उसमें रहनी में क्या लाते हैं, मनुष्य क्या बनते हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो सारी चीज़ों का कारण है, पाप और बुराइयां करने का एक ही कारण है, कमजोरी। मनोबल नहीं है, आत्मबल नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, सत्पुरुष नहीं है, सलाह देने वाला नहीं है। इस कारण से इंसान इतना कमज़ोर है। मैं मेरा, वो बकरी की तरह है ना, बकरी करती है ऐसे। इसके लिए शेर का बच्चा चाहिए, शेर चाहिए भगवान को। खुश रहने के लिए शेर जैसा मनोबल चाहिए, साहसी चाहिए, शक्ति। क्यों बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनाओ। हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। इतने सत्संग सुनते हैं लोग, जैसे ही अपोजिशन आए सब भूल जाते हैं। वो टाइम है हमारा, अभी कोई हमारी परीक्षा ले रहा है, हमने पास होना है। इसलिए आज के सत्संग सुन के खड़े हो जाओ, इतना स्ट्रांग बनो, शक्तिवान बनो। जो बोल रहे हैं कि कोई भी वायरस हमको मार ना सके, वो शरीर का वायरस है, ये बहुत छोटा है। दूसरे वायरस जो है पूरी जिंदगी रो रो के गुजार दी, ना किसने सुना, ना कुछ किसी से कहा, ना शेयर करा, घुटते रहे। वो है कमज़ोर वायरस, वो है हमारे। ये ज्ञान सुन के आप कौन से वायरस से नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि हमें अहंकार ही नहीं है। पहली बात ये है, हम ज़ीरो लेवल पे हैं और हाईएस्ट लेवल पे हैं। ज़ीरो लेवल माना बाहर से ज़ीरो, अंदर से मेरे जैसा ना कोई है ना होगा, और बाहर से सबसे ही दुश्मन, छोटा बड़ा बुजुर्ग, सबसे प्यार, सबकी सेवा। ये सुना था कभी? कितना मज़ा है इसमें। हम खुद अपने भाग्य के विधाता हैं। ये कोविड के टाइम जानने वाली बातें हैं, जब आप पूर्ण तरह से हर चीज़ प्रैक्टिकल में देख रहे होंगे। ऐसे आप लोग सत्संग आते थे, हमारा सत्संग ही सुबह शाम का रोज़ का है, लेकिन उसमें आपको ये सब फील नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे एंटरटेनमेंट थे, मॉल्स थे, किट्टियाँ पार्टियाँ, मॉल्स। अभी इतना सोशल डिस्टेंस हो गया, मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील। इससे तुम ये जो कोरोना वायरस है, ये बोलते हैं लड़ सकोगे। सुनते हो कैसी चीज़ें हैं ये। हमारे कहने से ना किसी ने बदलना है, ना बदला है, आज तक बदला है? बताओ मुझे। आप सब देखना कि जब से ये सूरज निकल रहा है, उसी टाइम पे निकलता है, उसी टाइम पे जाता है। हम बदलाव आया है कोई? सर्दी के बाद मौसम कौन सा आना ही आना है, रात के बाद दिन आना ही आना है। ये चेंज होता है, मेरे कहने से कुछ भी चेंज होना है। ये सब कृष्ण भगवान सतयुग में अर्जुन को बता रहे हैं। सूरज उगेगा, सूरज डूब जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, ना हवा ना पानी, सब कुछ सेम है। कभी सोचा है जितनी मर्जी दुनिया बढ़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए, उसके वहाँ कमी पड़ी है? पांचों तत्वों की कमी पड़ी है, ऑक्सीजन की कमी पड़ी है, ले ही रहे हैं लोग। गॉड कैन नॉट डू रॉन्ग। ये है परमात्मा। गुरु जब मिलते हैं ना जिंदगी में, वो निराकार की महिमा कराते हैं कि देखो उसकी क्या महिमा है, ये कहाँ से चल रहा है सब कुछ। जब भी हमारे से खाना भी अच्छा बने तो अपना नाम मत दो, पता चल ही जाएगा कि ये किसने बनाया है। अच्छा, हम एक, भगवान ने कहीं हमारे पूरे शरीर पर स्टैंप लगाई है कि मैंने बनाया? आप देखो वो चले जाते हैं, हमारे एंसेस्टर जो दुनिया से चले जाते हैं, उनके नाम का पंखा, और पंखे पे घूम रहे हैं उनकी आत्मा। पंखे के ऊपर भी नाम लिखा होता है। मंदिरों में सीटें पड़ी हैं, रामचंद्र, राम का क्या नाम लिखे होते हैं, मदन मोहन जी, ये सो एंड सो, वो बैठे ही हैं इधर ही, वो गए नहीं हैं। क्यों? ये जो हमने चैरिटी का काम शुरू करा है, हमने 20 सालों से कर रहे हैं, हमने कभी सामने नहीं आए थे। ये अभी आप लोग सामने आ गए हो, पता चला है। क्यों? हम कौन होते हैं खिलाने पिलाने वाले? ये परमात्मा है।
हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है जब हनुमान ने पूरी लंका जला डाली, एक पुष्ल को आंख लगी थी। इन चीज़ों को भी ध्यान दिया करो, लेकिन आप किचन से ही नहीं निकलते हो, झाड़ू पोते से नहीं निकलते हो आगे। ये अंदर जाने का मौका मिला था हमें। काम खत्म करके गेट इनटू योरसेल्फ, अपने अपने को जानो। ये बातें जानोगे तो आपको लगेगा ये क्या है। पूरी लंका जला दे इंसान और बच जाए, ये कैसे। जैसे ही उसने लंका जला रहा था, उसी समय एक राक्षसनी सीता के पास आई। सीता को बोला कि तुम्हारा जो वो आया था, इधर दूत आया था, उसने पूरी लंका जला डाली है, आग लगी है उसकी पुष्ल को। आप सुनो ध्यान से। सीता ने क्या करा, आंखें बंद करी, हाथ जोड़े, अग्निदेव को अपने सामने बुलाया, प्रे करी कि अग्निदेव ये मेरा बेटा है, तुम ठंडे ही रहना, उसको कहीं भी आग टच नहीं करे। बताओ, हम बोलेंगे हनुमान ने पूरी लंका ले, पीछे हाथ किसका था, आशीर्वाद किसका था। खुश रहा करो, हंसा करो, थोड़ा ज्ञान से, इतना सीरियस भी नहीं हो जाओ और इतना वो खुशहाली में भी नहीं जाओ कि हमें पता नहीं चले कि दुनिया ख़त्म हो रही है, उधर भूखे मर रहे हैं और हम अपनी पिक्चरें लगा के मज़े से बैठे हुए हैं, एसी लगा के पिक्चरें लगा के सोचेंगे नहीं, मन बहलाना है। तो बल कहाँ से आएगा, ये सारा बल आएगा हमें। और बोलते ना, स्वर्ग का रास्ता तुम्हें गीता पढ़ के नहीं आना, तुम्हारे पास समझने के लिए बल ही नहीं है। वो बल आएगा तुम्हें अपना शरीर बलवान करके, उससे आएगा। मन बुद्धि स्ट्रांग, आत्मबल स्ट्रांग, मनोबल स्ट्रांग, उससे तुम पहुंचोगे बजाय। और उसके बाद तुम आत्मबल भी, आत्मज्ञान को, गीता को, उपनिषदों को, वेदों को, सबको समझ सकोगे। और शरीर ही दुर्लभ है, हाय हाय हो रही है, तो कहाँ से तुम ये सब जानोगे। इसलिए खड़े हो जाओ, साहसी बनो, शक्तिमान बनो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। तुम्हें जो कुछ बल और सहायता चाहिए सब तुम्हारे भीतर है, अंदर है। एक बार क्या हुआ, उसने बोला, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने किसी आदमी लड़के को बोला, तेरे हाथों में इंजीनियर बनने की लाइन ही नहीं है। वो उसके घर आया होगा या क्या होगा, नाइफ लिया, चाकू लिया और लाइन बना दी और बन के दिखाया उसने। माथे की लकीरें, हाथों की लकीरें सब हमारे पास हैं। मेरे हाथ में है भाग्य को बनाना। इसलिए मनुष्य भी जब तक मनुष्य है, जब सब प्रकृति से ऊपर उठने के लिए वो स्ट्रगल करता है। ग्रहों तारों का नियम करने वाले नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेना, बड़ी बड़ी बातों की नॉलेज ले लेना, पर अपनी वासनाएं, इच्छाएं, भावनाएं, कमजोरियों को जानना, वो सब भूल गया और बड़ी बड़ी नॉलेज ले ली, वो क्या फ़ायदा। बोलते हैं इंसान जो है सारे प्राणियों से श्रेष्ठ है, सारे प्राणियों से, सारे देवताओं से भी, और उससे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। देवता भी धरती पे आने के लिए तड़पते हैं और मनुष्य शरीर धारण कर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये लोहे की मांसपेशियाँ, फुलाद के स्नायु जो बोला मैंने अभी, ये सारा कुछ इंसान के पास है। ऐसा बनाओ अपने को, किसी किस्म का रोज़ वायरल हो गया, ये हो, सब कुछ जानकारी रखो। आजकल तो सारे काढ़ा, ये सब रेसिपी, सब कुछ आ रहा है आपके पास। इतनी जानकारी पहले औरतों के पास नहीं थी। शारीरिक दुर्बलता का कारण ही सारी चीज़ों को नहीं समझना, आचरण में कुछ नहीं ला सकना, डिसिप्लिन नहीं रखना, सुबह नहीं उठ पाना। स्टार्ट ही डे होता है सुबह उठने से, वो सारा फिजिकली दुर्बलता, फिजिकली वीकनेस। इसलिए दुर्बल मस्तिष्क कुछ भी नहीं कर सकता। कमज़ोर माइंड जो है ना, वो उसको शक्तिशाली बनाना होगा हमको पहले। और ये सारी चीज़ यूथ के लिए तो बहुत बड़ी है। धर्म भी बाद में आएगा, गीता का ज्ञान भी बाद में आएगा। बोलते हैं फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के अधिक समीप जाओगे बजाय तुम्हारी, तब तुम्हारी ये मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी, तब तुम गीता को अधिक अच्छी तरह से समझ सकोगे। जब तुम्हारे खून में कुछ जोर आ जाएगा,
तब तुम कृष्ण की महिमा, महान प्रतिभा, प्रचंड शक्तियों को भी अच्छी तरह समझ सकोगे। जब तुम अपने पैरों पर दृढ़ता के साथ खड़े रह सकोगे, अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब उपनिषदों, आत्मा की महत्ता को अच्छी तरह जान सकोगे। सो खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? कुछ बातों को हंसकर और कुछ को बोलकर टाल देना चाहिए। कुछ बातों को हंसकर और कुछ को बोलकर टाल देना चाहिए। कोविड में परेशानियां बहुत हैं, कुछ वक्त पर टाल देना चाहिए। कोविड में परेशानियां बहुत हैं, कुछ वक्त पर डाल देना चाहिए। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।